बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चले भाई आते हैं यहाँ। हम अपने स्टोर्स ओपन कर रहे थे। कल हमने एक न्यू स्टोर बनाया था, मेरा ख्याल है वो ये था माई स्टोर। इस पर आते हैं। अच्छा, अब एक चीज है प्लान में, जब आप शॉपिफाई स्टोर बनाएंगे ना, तो यहाँ प्रॉपर तरीके से आपने चीजें रिकॉर्ड करनी है, ट्रैक करनी है। आपको आपका फाइनेंस भी दे देगा, बेसिक्स चीजें जितनी है सब क्लियर कर देगा। कॉस्ट ऑफ गुड्स निकालना, मतलब कितनी प्रोडक्ट, कितने रुपए की प्रोडक्ट आपके पास अभी तक अवेलेबल है, कितने की क्या है, सब चीजें यहाँ पर अवेलेबल होंगी। उसके लिए करना क्या है, सिंपल ऑर्डर में तो मिलेगा ना। ऑर्डर आते हैं, ऑर्डर कैसे होगा, अभी कोई ऑर्डर में प्लेस नहीं कर सकता, सिलेक्ट प्लेन वगैरह बोल रहे। पहले तो मैं यहाँ आ जाता हूँ, आपको सिर्फ प्रोडक्ट ऐड करना बताता हूँ। लास्ट टाइम हम लोगों ने कल की थी, ठीक है। ये एक प्रोडक्ट है, इसको यहाँ से मैं आता हूँ और ये प्रोडक्ट अवेलेबल है, इसको मैं फिलहाल डिलीट कर देता हूँ। अब हम वन बाय वन प्रोडक्ट के लिए समझते हैं। आपने कोई प्रोडक्ट उठानी है फॉर एग्जाम्पल, तो जैसे कि मैं उठा लेता हूँ हेयर ड्रायर था। हेयर ड्रायर आप लोगों ने सेल कर रहे थे, वो कौन सा हेयर ड्रायर था, वो छोटे वाला जो सेल कर रहे थे भाई? नोवा हेयर ड्रायर, एनओवी, नोवा कहाँ, ये रहा। अच्छा, अब पहली चीज में कोशिश ये करनी है आपने, एक तो आप कैनवा भी यूज करो, ठीक है। कैनवा क्यों यूज करो, उसमें 1:1 के लिए आप पिक्चर वगैरह ऐड करने के लिए ये चीज यूज करो। ये अवेलेबल है, इसमें कोई भी कलर अवेलेबल है, ये आप यूज कर लो। 2 4 5 पिक्चर आप यहाँ से डाउनलोड कर लो। मैं 1 2 करता हूँ और ढंग के मिल जाए, ठीक है। कॉपी, अच्छा इस इमेज को डायरेक्ट कॉपी करता हूँ। बाजू का अपना इमेज डायरेक्ट कॉपी होकर वहां पेस्ट हो जाती है। लेट्स सी। हाँ, फेल्ड, एपीआई नहीं दे रहा अलाउ, इस वजह से। सेव करता हूँ, डेस्कटॉप। अच्छा, एक ये पिक्चर निकाल ली मैंने, 3 पिक्चर निकाल लेता हूँ मैं। एक पिक्चर ये मैं निकाल लेता हूँ, देखो सही है, ठीक है, ओके। अभी के लिए डेस्कटॉप पर 2 इमेजेस हो गए और एक आध और निकाल लेता हूँ मैं। अच्छा, ये वेब पेपर है, कोई मसला नहीं, ठीक है भाई। ये 2 इमेजेस आगे डाउनलोड हो गए। अच्छा, पहले तो ये आप यहाँ पर आ जाओ, रिमूव डॉट बीजी पर, इनका बैकग्राउंड रिमूव कर लो, ठीक है। अच्छा, अभी ये है कि ये ऑलरेडी वाइट बैकग्राउंड के अंदर है, तो इतना ज्यादा इन पे डिफरेंस नहीं पड़ेगा। सारे के सारे मैंने उस पर किया। अरे क्या है भाई, मैं उस पर आ जाता हूँ पहले 1:1 पे। सब इमेजेस को मेक श्योर कर लो तो एक साइज पर आप बना लो। 1:1 साइज डायरेक्ट भी देता, मैं लिख देता हूँ फेसबुक पोस्ट या इंस्टा पोस्ट, कोई भी। सॉरी, क्रिएट पर आता हूँ यहाँ, ठीक है। इंस्टाग्राम पोस्ट भी 1:1 है। ये 4 पॉइंट वो दे रही है,
फेसबुक डायरेक्ट नहीं दे रहा, एक्चुअल फेसबुक के साइज पर ले लो। अच्छा मैं लिख देता हूँ फेसबुक पोस्ट 9/80 दे रहा है स्क्वायर। कहाँ गई भाई, ये है और एक और कहाँ थी, वो वेब पे डाउनलोड की है, वो भी आ जाएगी यहाँ। यही 3 थी। अच्छा ये वाइट में ही है तो मैंने इसको ज्यादा इतना छेड़ने की कोशिश नहीं की है, ठीक है। अब ये रखता हूँ सेंटर में। अच्छा इसको जब ना आप सेंटर अलाइन करोगे ना तो देखो वर्टिकली और हॉरिजॉन्टल एक लाइन आती है। ये देखो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है कि इस तरह सेंटर में है, ये अब सेंटर में आया। ऊपर नीचे करूंगा तो देखो ये भी एक लाइन आएगी इसको सेंटर करने के लिए। तो एटलीस्ट आप जो भी चीज बना रहे हो तो सेंटर इस तरीके से कर दो। अच्छा यहाँ आता हूँ रिमूव डॉट बीजी पर एक इमेज देनी है। ठीक है भाई, ये सिंपल समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। डाउनलोड कर देता हूँ इसको। हाँ अभी कर दे भाई। अच्छा एक और भी वो आती है एप्लीकेशन जिसका नाम है अप स्केल के नाम से। वो क्या करती है, जैसे अभी मैंने डाउनलोड की कोई बड़ी साइज की इमेज थी, जब आप उधर से गुजारते हो रिमूव डॉट बीजी से, वो क्या करता है उसको बैकग्राउंड रिमूव करने के डाउनलोड करते हैं उसके पिक्सल खराब कर देता है। तो अप स्केलिंग क्या करता है उसके पिक्सल थोड़े से इंप्रूव कर देता है। वो यूज कर सकते हैं। दूसरा है कि कैनवा के अंदर भी आता है बैकग्राउंड रिमूव डायरेक्ट, लेकिन मुझे याद आ रहा है वो शायद पेड वर्जन के साथ है। ये एक हो गई, आप उसको डाउनलोड कर लो। सिंपल ठीक है। अब ये आपने देख लेना यार, एक इमेज इस साइज की, दूसरी वाली भी कोशिश करो इस साइज की रखूं, पीछे वाला डेटा रिमूव कर दूं, इसको भी इतना ही बड़ा करने की कोशिश करें, एक अंदाजे से ही होगा, ठीक है। और दोनों को सेंटर कर दो। सही है, आप इसको भी डाउनलोड कर लो। दो और तीसरी ये रही। ठीक है भाई, अभी के लिए इतना काफी है। अच्छा ज्यादा नीचे करना हो तो वैसे कर देना, क्योंकि ये जो है ना 1:1 की एक्चुअल साइज पे आई हुई थी, तो इसलिए मैंने इसको ऐसे किया कि वायर इसकी छुप जाए। बहरहाल इसको डाउनलोड कर लेता हूँ। डाउनलोड, ठीक है। अच्छा अब एक काम और है, वो क्या है, इनके पिक्सल देख लो। अगर ये 100 के आसपास है केबी में, ठीक है, तो ओके। अगर 100 केबी से ज्यादा क्या 304 346 ये बहुत ज्यादा केबी के हैं भाई। क्या करना है, इनके केबी कम करना है। स्क्वाश पे जाते हैं, पहले एक को पकड़ते हैं, इस वाली को लेते हैं, सिक्सटी 22 केबी पे आ गई है। कहा 300 कुछ केबी की थी ये, बिल्कुल लाइट सा फर्क है, कोई इतना खास फर्क नहीं है इसका, ठीक है। आप इसको कर दो यहाँ से डाउनलोड, एक ही आ गए। अच्छा साइज यहाँ स्क्वाइस से भी रिसाइज हो जाता है। अच्छा अब आते हैं बैक, नहीं इसको डाउनलोड करते हैं। अच्छा एक चीज मिस कर दी है मैंने दूसरे वाले में, वो ये है कि वेब पे रख दूं मैं इसको, ठीक है। ये हो गई, ये वाली भी हो गई, ये वाली भी, ये वाली बाकी है, इसको भी करते हैं वेब पे 60, ठीक है। और उसको डाउनलोड कर लेता हूँ। एक बज गया,
जो वेब पी में होना बाकी है। ये वाली आई थिंक बाकी है वेब पी में, यही वाली थी। मेरे ख्याल है ये वेब पी में नहीं है। हाँ डबल वाली ये भी हो गई है पीएनजी में। दिस वन इज इन पीएनजी जेपीजी। बाईस केबी पे थी, अब देखो वेब पी करने के बाद ये 12 केबी पे रह गई है। कहाँ 300 केबी और कहाँ 12 केबी पर ये आ गई है, 250-300 केबी से बस। हालांकि आप क्वालिटी में देखोगे इनकी कोई बड़ा डिफरेंस नहीं, वो वाली जो क्वालिटी हुई भी थी वो भी है। अब आ जाओ यहाँ, ये 3 पिक्चर यहाँ पर अपलोड कर दो, 1 2 3 तीनों को सिलेक्ट करो यहाँ पर। अच्छा ये अब आपकी पिक्चर हमेशा के लिए वैसे सेव भी हो गई, आपके पीसी से डिलीट भी कर दो यहाँ, क्योंकि कंप्यूटर में कहाँ पर सेव हो गई है आपकी ये। अच्छा कोई भी पिक्चर आप फ्रंट पे रख सकते हो इनमें से जो आपको बेहतर लगे। ये आपने रख दी, पहली पिक्चर दूसरी पिक्चर इस तरीके से शो ऑफ हो गई। अब इसका जो भी नाम है, फॉर एग्जाम्पल आपने कहा हेयर ड्रायर, ब्रांड का नाम दे दो पहले नोवा पोर्टेबल हेयर ड्रायर। ठीक है भाई, ये आपने इसका नाम दे दिया। डिस्क्रिप्शन आओ मैं बता देता हूं कैसे। चैट जीपीटी को बोलो नोवा का हेयर ड्रायर मैंने शॉपिफाई स्टोर पर लगाया है, उसके लिए शॉर्ट डिस्क्रिप्शन दो 1 लाइन हो स्टार्ट में प्रोडक्ट के लिए, और फिर नीचे 4 बुलेट पॉइंट्स में फीचर ऐड कर दो, ठीक है। ये इसने बना के दे दिया, आप सिंपल इसको कॉपी कर लो यहाँ से। आपकी कोई एक्स्ट्रा सर्विस वगैरह है तो वो आप पहले मेंशन कर देना, मैं शॉर्टली समझाने की कोशिश करूँ आपको कि ये तरीका है, आप इस तरीके से यहाँ पर ये यूज कर सकते हो। अच्छा इसमें एक्चुअल वो दे देता है आपको क्या अलाइनमेंट रखनी है ये। बहरहाल अच्छा यहाँ पिक्चर वगैरह भी अपलोड हो जाती है, लिंक भी अटैच हो जाता है, जो भी चीज आपने ऐड करनी हो यहाँ पर वो आप कर सकते हो। ये डिस्क्रिप्शन भी ऐड हो गया। अब यहाँ इसकी डाल दो प्राइस कितने का बेचना है, ये प्राइस कितने का बेचना है, वही कितने का बेच रहे थे, एग्जांपल दो, ये कितने का बेच रहे थे, हाँ कितने का, 900 का पड़ रहा है, मैं फॉर एग्जांपल लेता हूँ 1500 का आप बेच रहे हो, और कंपेयर एट प्राइस में लिख दो आप 1800 रुपए का लोग बेच रहे हैं। ठीक है, आपको कितने का पड़ रहा है, 900 रुपए का आपने लिख दिया। वो देखो खुद बता रहा है मार्जिन 40% है आपका, 600 ये अच्छा वैसे कम है, 900 का तो 1800 का वैसे बेचते। चलो 12 ये इसने दे दिया कंपेयर प्राइस। बेटा मैं तो सिर्फ एक अभी सिर्फ हेयर ड्रायर ये तो अलग रख रहा हूँ, हाँ हेयर ड्रायर में अलग रख रहा हूँ समझाने के लिए। अरे प्राइस कुछ भी है, मैं तो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ प्रोडक्ट के हवाले से। ठीक है, अगर ये 600 का है तो आप इसको बेच रहे हो फॉर एग्जाम्पल 1200 का, और लोग बेच रहे हैं फॉर एग्जाम्पल 1500 का। कंपेयर प्राइस को ऊपर की प्राइस कितने वो कट लगा के देगा कि भाई ये हो गई यहाँ तक क्लियर बात। ठीक है, अब आ जाओ यहाँ SKU सेल ऑफ, यहाँ क्लिक करो कंटिन्यू सेलिंग आउट ऑफ स्टॉक। इससे क्या होगा, वो जो स्टॉक आउट पर आ रहा था वो आ जाएगा। भाई आउट ऑफ स्टॉक भी तब भी सेल करो। बाद बताता हूँ वेरिएंट ऐड कर दो इसमें कलर के हिसाब से। बाकी तो देखो वेरिएंट का मतलब है इसमें क्या है, कुछ चीजें होती हैं, शूज है, शूज में वेरिएंट होंगे, साइज 3 साइज है फॉर एग्जाम्पल आपके पास, 5 किस्म के साइज है, आप वो लिखोगे, कस्टमर ताकि सिलेक्ट कर। इसमें क्या है, 2 है पिंक और ब्लू कलर है, वो देखो ऑटो उसने डिटेक्ट किया। शॉपिफाई खुद भी पिक्चर से ऑटो डिटेक्ट कर लेता है, उसने कहा 2 ही कलर है इसमें, पिंक और ब्लू कलर, आपने वो सिलेक्ट कर दिया। दोनों की प्राइस भी सेम रख सकते हो। बादों का आपने देखा दराज पे कुछ प्रोडक्ट होती है
ये 3 कलर में, 3 कलर में से 2 कलर की एक प्राइस है या किसी एक के अलग, या तीनों कलर के अलग अलग प्राइस होते हैं। कलर के हिसाब से महंगा, जो कलर आपको सबसे ज्यादा अच्छा लग रहा होता है पिक्चर में उसकी प्राइस सबसे हाई होती है, दूसरे 100-50 रुपए कम हो रहे होते हैं। तो वो असल में ऐसे खेल रहे थे। अवेलेबल चाहो तो अपनी तरफ से यहाँ लिख दो कितने हैं अवेलेबिलिटी, वरना आपको बताऊंगा कैसे ऐड करना है। भाई ये डिटेल आपने ऐड की। अच्छा ये है एसईओ के लिए, क्या है मतलब आप यहाँ बता दो किस कैटेगरी में फॉल करता है ये सारा कुछ, लेकिन इसको छेड़ने की जरूरत नहीं है। ये जब आप कभी शॉपिफाई ऑटो डिटेक्ट कर लेता है जितना, वो काफी है, आपको खुद करने की जरूरत नहीं है। ज्यादा से ज्यादा अगर जरूरत है तो चैट जीपीटी को बोल दो 4-5 नाम दे देगा, वो यहाँ ऐड कर देना बस, कि भाई इसके लिए क्या हैशटैग होने चाहिए एसईओ के पर्पस से, वो आपको देगा। इससे क्या है आगे जाके जब आप एडवर्टाइजमेंट करोगे आपकी वेबसाइट ऊपर आने शुरू होगी, कोई जाके नोवा का हेयर ड्रायर सर्च करेगा ना, तो जो कीवर्ड आपने डाले होंगे या जिस किस्म की इसकी वो होगी इंडस्ट्री होगी फीचर्स, उस स्टाइल के हिसाब से ये ऑटोमेटिक आपको सिंक करके देगा, टॉप पे लाएगा। ठीक है ये, और बस बेसिक चीजें आ गई, ये सारा आपने ऐड कर दिया। अब आपने फाइनल करने के बाद इसको ये, अच्छा यहाँ आप ये भी कर सकते हो कलेक्शन, अभी डिफॉल्ट पे स्पेसिफिक कलेक्शंस में भी ऐड कर सकते हो। यहाँ पे अभी आप हमारे पास सिर्फ होम पेज है, आप होम पेज पे क्लिक करिए, होम पेज पे भी शो हो रहा होगा। ठीक है, टैग लगाना है कुछ अलग से, यहाँ अलग से लगा सकते हो भाई इस प्रोडक्ट के अंदर ये फैलाना है, अभी कुछ करने की जरूरत है। एक्टिव रखनी है, हाँ प्रोडक्ट एक्टिव है, सेव कर दो। अब देखो 2 वेरिएंट है, अभी 0 स्टॉक के अंदर है, लेकिन यहां पर स्टॉक में दिखा रहा होगा ये। देख रहे हो ये यहां पर आ गया, आपने क्लिक किया और ये यहां पर मौजूद है। ठीक है, ये वो करते हुए देखो कलर आ रहे हैं, ब्लू कलर लेना है या इसमें लेना है। जब ऑर्डर करोगे तो वो ऑटो सेलेक्ट करेगा कौन सा कलर में ऑर्डर आया, समझे बात। ये देखो कलर वगैरह ऐड करने से है, तो वो जो कलर ऑर्डर करेगा आपके पास उस कलर में आएगा, और उस कलर में आएगा क्या, अब यहाँ से स्टॉक भी माइनस होगा। अब इसकी एग्जांपल देता हूँ, आपने प्रोडक्ट ऐड की पहले, ठीक है, और उसके बाद आप अगला काम करोगे क्या, वो बनेगा असल में इन्वेंट्री। असल में इन्वेंट्री मेंटेन करना होता है, क्योंकि पाकिस्तान में देखो दो तरह से काम होता है। अभी पता है क्या, आपने स्टॉक तो ले लिया, आप लेते जा रहे हो बेचते जा रहे हो, आपके पास इन्वेंट्री का रिकॉर्ड। शॉपिफाई में सबसे बड़ा मसला ये, जहां हजारों की तादाद में स्टॉक जिन्होंने लेके रखा हुआ होता है, उनको फिर हर पीस का कंफर्म होना चाहिए। अब हर पीस, एक पीस गया तो डायरी पे तो नहीं लोड करेंगे, एक चला गया, 2 चला गया, माइनस, ऑटो पिक होना चाहिए, ऑटो कैलकुलेट होना चाहिए। उसके लिए शॉपिफाई के अंदर यहाँ फीचर है। अब आपने क्या करना है, इन्वेंट्री है, पहले परचेज ऑर्डर बनाओगे, इन्वेंट्री में देखो ये एडजस्ट करने के लिए आप सीधा ये कर सकते हो। अच्छा, एक है अवेलेबल और एक है ऑन हैंड, यहाँ 2 चीजें हैं, दोनों एक ही होंगे। अभी हम परचेज ऑर्डर बनाते हैं, फिर आपको समझाता हूं। परचेज ऑर्डर का मतलब इन्वेंट्री ऐड करने के लिए पहले आप बताओगे ना इन्वेंट्री परचेज कहां से किया, आप आओ यहाँ पे परचेज पे, वो पूछता है किससे परचेज की, कैश ऑन डिलीवरी किया, सप्लायर डालना लाजमी है। आप लिख दो जिस दुकान से लिया, आपने कहा फॉर एग्जाम्पल बोल्टन असलम भाई। अब एक दफा सप्लायर बना दिया, चाहो तो उसकी डिटेल, फोन नंबर, वो नंबर लिख दो, नहीं चाहिए तो नाम जरूरी है वो आपने लिख दो। सप्लायर आ गया, असलम भाई पे खरीदा, किस तारीख को खरीदा, ऑर्डर किया, अभी ऑर्डर बन रहा है, परचेज ऑर्डर। ठीक है, आपने कहा कि भाई कौन सी प्रोडक्ट खरीदे, प्रोडक्ट आओ यहाँ पे, प्रोडक्ट अब तो जो आपने पहले प्रोडक्ट ऐड की होगी वो आएगी। अगर आप कोई नया माल उठा के ले आए हो ना, तो पहले आप वो प्रोडक्ट ऐड करोगे शॉपिफाई में, जरूरी है पिक्चर के साथ, आप रैंडम कोई भी पिक्चर डाल दो अभी के लिए हो, क्योंकि इन्वेंट्री पहले बनाना जरूरी है। तो आपने इन्वेंट्री बना ली यहाँ पर शॉपिफाई पे, उसके बाद परचेज ऑर्डर डालोगे तो वहां पे रिफ्लेक्ट होगी क्वांटिटी। अब आपने किया ये सारे, मैंने ये ऐड किए, अब वो पूछेगा कितना ऑर्डर आपने क्वांटिटी ऑर्डर किए, आपने कहा कि मैंने एक क्वांटिटी ऑर्डर की है, फॉर एग्जाम्पल 50 पीस इसके किए, 50 पीस इसके किए, जितने जितने पीस किए वो। उसके बाद कॉस्ट कितनी है भाई, कितने का पड़ा, 600 रुपए का ये भी पड़ा और 600 रुपए का ये आपको ये भी बता देगा आपके पास टोटल माल कितने का पड़ा हुआ है, 60,000 रुपए का। ठीक है, ये टोटल क्या है, सब टोटल ये आपने बनाने के बाद इसको सेव कर लो, हो गया। मार्केट ऑर्डर करोगे, अभी ऑर्डर प्लेस हो गया। अच्छा आप सर ऑर्डर क्या प्लेस हो गया, मैं तो माल ले आया हूं, घर पे पड़ा है। ये शॉपिफाई इतना लंबी क्यों कर रहा है, असल में क्या है, शॉपिफाई का सिस्टम बड़ी कंपनीज हर चीज को देखते हुए, बाहर के लोग क्या करते हैं, उनका शॉप जो
सप्लायर है वो यहाँ पे इंटीग्रेट होता है, वो सिर्फ सप्लायर सेलेक्ट करते हैं, ऑर्डर बना के पुश कर देते हैं। अब इनको सप्लायर को बताने की जरूरत नहीं है, सप्लायर के उसमें सिस्टम में आ जाता है, अच्छा बिलाल के 50 पीस निकालने, वो निकाल के आपको भेज देता है। जब आपके पास आ गए 50 पीस, आपने 100 का ऑर्डर किया था फॉर एग्जाम्पल, आपको रिसीव हुआ 80, आप यहाँ रिसीव में जाओगे, अब वो पूछ रहे कितने रिसीव हुए और ये बताओ, रिजेक्ट भी दे रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने 100 रिसीव किए, 20 रिजेक्टेड थे, आप 20 माइनस करोगे वो ऑटो रिजेक्ट करके माइनस कर देगा। ठीक है, तो ये रहा, फिलहाल में लिख देता हूं मैंने 50 ऑर्डर किए, तो ये भी अब देखो पूरे एक्सेप्ट हो गए, और ये 40 एक्सेप्ट हुए, 10 रिजेक्ट हुए, ये बता रहा है ये टोटल 100 पीस का रिकॉर्ड क्लियर हो गया। ये अगर चाहो तो फॉर एग्जाम्पल मैं दोनों को ये कर देता हूं, 10-10 रिजेक्ट हो गए। अब रिजेक्शन की कॉस्ट वो अपने पास से माइनस कर देगा। ठीक है, इन्वेंट्री हो गई रिसीव्ड, आपके पास ये आ गई। अब जरा यहां आओ प्रोडक्ट पे, अब क्या दिखा रहा है, 90 पीस यहां पर इन्वेंट्री में मौजूद है। वेरिएंट्स में अगर यहां क्लिक करो, इसके वेरिएंट्स में आओ, यहां आओ, ये तो यहां आ रहा है, हर वेरिएंट को अलग आप पिक्चर भी ऐड कर सकते हो। जैसे यहां क्लिक किया, ये क्लिक किया, अब आप सॉरी 1 बाय 1 भी एडिट कर सकते हो, बल्क में भी बता दो। ये है पिंक, पिंक के लिए आप स्पेशली पिक्चर भी डाल सकते हो, ये पिंक की पिक्चर है, पिंक के लिए ब्लू वाले की अलग से पिक्चर लेनी पड़ेगी। अबे यार अभी फिलहाल मैं रैंडम डाल रहा हूं यही वाली, ठीक है, अभी यही डाल रहा हूं, ठीक है, वरना ब्लू अलग से डालना पड़ेगा आपको। तो ब्लू वाले की पिक्चर, तो वो समझ जाएगा ब्लू वाला कौन सा है और ब्लैक वाला कौन सा है। चाहो तो इन दोनों के लिए अलग अलग आप यहां आओ, अरे एडिट का ऑप्शन डायरेक्ट, अच्छा यहां क्लिक करने पे आ जाएगा, पिंक पे क्लिक करता हूं, ठीक है, लोड हो गया, इस पर आ गया। अब पिंक के लिए अलग से आप कैलकुलेशन कर सकते हो, इसकी प्राइसिंग क्या, फॉर एग्जांपल एक आउट ऑफ स्टॉक है, तो आप जो आउट ऑफ स्टॉक है उसके लिए आउट ऑफ स्टॉक ओपन कर सकते हो कि भाई पिंक का सिर्फ बता दो आउट ऑफ स्टॉक है, तो वहां पिंक और ब्लू कलर होगा, लेकिन ब्लू डिसेबल कर देगा, वो सिर्फ पिंक काम करेगा। ठीक है, और ब्लू तो ब्लू वाले के लिए ये रहा। ठीक है, ये दोनों यहां पर सेटल हो गए। आओ यहां पर प्रोडक्ट पर, अब देखो प्रोडक्ट भी एक्टिव है, इसका स्टॉक भी है। अब फॉर एग्जांपल अब मैं ऑर्डर यहां से आता हूं, सिलेक्ट प्लान करके फिर ही ऑर्डर डालना पड़ेगा, अदरवाइज ऑर्डर उठाएगा नहीं, ये एक मसले वाली बात है। अच्छा बहरहाल आप जैसे ही ऑर्डर प्लेस करते हैं ना, आप ऑर्डर प्लेस करोगे इस प्रोडक्ट का, तो ये ऑटोमेटिक यहां से क्या हो जाएगी, एक प्रोडक्ट कम हो जाएगी। बेटा यहां तक बात समझ आ गई, क्लियर है, कोई मसला तो नहीं। अच्छा एक चीज आती है, तो प्रोडक्ट समझ आ गई, आपको समझ आ गया, ये इन्वेंट्री में आओगे सब अलग अलग दिखाएगा, देख रहे हो। अब एक बात बताओ, अवेलेबल और ऑन हैंड में क्या डिफरेंस है, ऑन हैंड और अवेलेबल। अब बताता हूं, अवेलेबल और ऑन हैंड में ये डिफरेंस है। अवेलेबल का मतलब है कि वेबसाइट पर लगे हुए 50 है तो 50 अवेलेबल है। ऑन हैंड का मतलब है पीछे स्टॉक कितना पड़ा हुआ है। अब देखो पीछे स्टॉक पड़ा हुआ है 50 का, तो यहां दिखाएगा ऑन हैंड 50, लेकिन वो दिखा रहा होगा अवेलेबल में सिर्फ 45 है, तो बाकी 5 का है। वो बोल रहा है भाई 5 का ऑर्डर पड़ा हुआ है, 5 का ऑर्डर है, ये जो 50 आपको दिख रहे हैं इसमें से 5 तो बिक चुके हैं। जैसे बाद होता है ना दुकान पे, बंदा बोलता है यार ये, आप जाते दुकान पे यार ये पीस दे दो, बोलता है यार ये नहीं है आपका, आप बोलोगे पड़ा हुआ तो है, बोलता है दिख रहा है ऑन हैंड है, लेकिन ये अवेलेबल नहीं है, बिक चुका है। तो ये चीज यहाँ पर है, वेबसाइट में जब ऑर्डर आ जाएगा ना, जैसे एक भी ऑर्डर, अभी मैं ऑर्डर प्लेस नहीं कर सकता क्योंकि प्लान सेलेक्ट करना पड़ेगा, तो अवेलेबल है, लेकिन जैसे ही ऑर्डर आएगा, फॉर एग्जांपल एक ऑर्डर पे प्लेस करूंगा तो यहाँ पे 50 ही रहेगा, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ आ जाएगा एक ऑर्डर फॉर एग्जांपल 49 हो जाएगा, कि एक ऑर्डर 49 बोलोगे बंद का है, वन असल में ऑर्डर आ चुका है उसका। अब वो कैसे खत्म, यहां से कब खत्म होगा सर, जब ऑर्डर आ गया, ऑर्डर आप प्रोसेस करोगे, फुलफिल करोगे किसी ऑर्डर को, आपने ऑर्डर प्लेस किया, ऑर्डर जैसे फुलफिल्ड हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, यहां से भी कम हो जाएगा कि ऑन हैंड भी चल, क्योंकि आप फुलफिल का मतलब ऑर्डर पार्सल यहां से उठ के भी जा चुका है। तो ऑन हैंड का मतलब भाई अभी 50 पीस पड़े हुए, अवेलेबल 49 है बेचने के लिए, क्योंकि एक तो बिक चुका है, अभी एक मतलब ये, जैसे ही आप इसको फुलफिल करोगे, फुलफिल करने का मतलब है स्लिप निकाल लिया आपने, सिस्टम से स्लिप निकाल ली, सिस्टम को पता है इसका मतलब ये बिक गया, तो अब आप वो एक बेचोगे, पीछे कितना बच जाएगा 49, ये बैलेंस हो जाएगा। यहां तक बात समझ आ गई, क्लियर है, ये है इसके अंदर। अच्छा एक चीज है कलेक्शंस, या आप मल्टीपल कलेक्शन बना सकते हो किसी भी चीज के, जैसे आपने फॉर एग्जांपल बनाया है एक कलेक्शन, इसको नाम दिया हेयर ड्रायर, हेयर ड्रायर, यहां चाहो कुछ लिख सकते हो, कलेक्शन पे इमेज भी लगा सकते हो, ठीक है,
प्रोडक्ट ऐड करो इस कलेक्शन में, बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट भी बनता है। मैं यहाँ आता हूँ, मैं लिखता हूँ ये हेयर ड्रायर की कलेक्शन ऐड हो गई। अब मैं कलेक्शन पे आऊं तो मेरे पास दो कलेक्शन है, हेयर ड्रायर की कलेक्शन है और ये एक कलेक्शन मिलती है ऑल प्रोडक्ट, हर प्रोडक्ट सारी प्रोडक्ट के अंदर ऑल प्रोडक्ट आएगा। एक बनती है बेस्ट कलेक्शन, बेस्ट सेलर, मतलब वहां पर सिर्फ वो प्रोडक्ट ऐड होगी जो बेस्ट सेलिंग के अंदर है। अब ये हेयर ड्रायर है, इस कलेक्शन में सिर्फ हेयर ड्रायर, जो भी नया हेयर ड्रायर डालूंगा वो मैं यहाँ पे, अगर मैं प्रोडक्ट में आऊं यहाँ पे ना, अब जब भी नई प्रोडक्ट डाल रहा हूँ ना तो उसको मैं यहाँ पर आऊंगा कलेक्शन में, और कलेक्शन में देखूंगा क्या कलेक्शन है। हेयर ड्रायर है तो यहाँ ऐड करूंगा। अगर कोई नई चीज ले आया, शूज लाया, तो शूज की कलेक्शन बनाऊंगा, जब नए शूज डालूंगा तो वहां शूज में डालता जाऊंगा, किसी भी किस्म का शूज हो, ताकि सारे शूज एक जगह। अब वेबसाइट पर जाऊं तो वेबसाइट पर मेरे पास ये अवेलेबल नहीं है अलग से कलेक्शन। उसके लिए क्या है, आपको इसको बोलते हैं मेन्यू, आपको मेन्यू में ऐड करना पड़ेगा। मेन्यू में ऐड करते हैं कैसे, आप आओगे यहाँ कंटेंट में, दिखा हुआ मेन्यू, कंटेंट में दे रहा है मेन्यू, आप मेन्यू पे क्लिक करोगे, मेन मेन्यू दे रहा है। मेन मेन्यू में क्या है, होम, कैटलॉग और कॉन्टेक्ट, ये देखो यही है होम, कैटलॉग और कॉन्टेक्ट, आप इस पे क्लिक करो। यहाँ आने के बाद आप एक ऐड करो मेन्यू, उसको बना दो क्या, हेयर ड्रायर, और यहाँ लिंक लगा दो कौन सा कलेक्शन का, कौन सी कलेक्शन का, हेयर ड्रायर की कलेक्शन का। सेव कर दो, रिफ्रेश करो, ये हेयर ड्रायर आ गया। आपको हेयर ड्रायर पे क्लिक करेगा, सिर्फ हेयर ड्रायर शो होंगे, वही प्रोडक्ट यहाँ शो होगी जिसको कलेक्शन में आपने हेयर ड्रायर में मार्क किया हुआ है। हर वो कलेक्शन, हर वो इमेज, अब जैसे फॉर एग्जांपल एक नई इमेज आपने रैंडम बना रहा हूं, ठीक है, यहाँ तो ऐड प्रोडक्ट पे रैंडम प्रोडक्ट डाल रहा हूं, फॉर एग्जांपल हेयर ड्रायर, ये अब आता हूं यहाँ, ठीक है, आओ यहाँ। अब ये वाली प्रोडक्ट मैं डायरेक्ट बना रहा हूँ, इसमें कोई खास चीज नहीं कर रहा, ठीक है, ऐसे ही लिख रहा हूँ, बस प्राइस डाल दूंगा, ठीक है, प्राइस लिखनी पड़ेगी, मैं लिख देता हूँ प्राइस 4000, कंपेरेड प्राइस 5000, कॉस्ट इसकी पड़ गई 2500, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ आने के बाद मैं इसको यहीं से कलेक्शंस में ऐड कर सकता हूं, होम पेज पर भी हो, यहां पर भी हो, सेव कर दिया। अब मैं यहां हूं, रिफ्रेश करूं, हेयर ड्रायर में दो प्रोडक्ट्स आ गए, ठीक है। अच्छा, इस पे सोल्ड आउट है, मैंने वो ऑप्शन नहीं ऑन किया। अब अगर कोई फॉर एग्जांपल एक नई वो ऐड करता हूं, कुछ और शूज ऐड करने मैंने, ठीक है, ये रहा। अच्छा, अब आओ यहाँ, अब एक नई प्रोडक्ट ऐड करता हूँ। अच्छा, अब ये वाली प्रोडक्ट क्या है, इनका स्टॉक नहीं है, मैंने ऐड किया, स्टॉक ऐड करूंगा वो भी आ जाएगा यहाँ। नई प्रोडक्ट है, इसका नाम है शूज, ठीक है, जो शूज डाउनलोड किए वो कौन से हैं उसका नाम पढ़ लेते हैं, नाम भी लिख देते हैं, कुछ है ही नहीं, जोगर, अब यहाँ आया, होम पेज पे करता हूं, उसको वहां करने की जरूरत नहीं। अब क्या करूंगा, एक नई कलेक्शन बनाऊंगा, ऑल शूज दे सकते हो, शूज दे सकते हो, सिर्फ शूज ऐड करूंगा यहाँ पे, जितने भी शूज आएंगे वो यहाँ ऐड कर दूंगा, ठीक है, ये हो गए शूज रेडी। अब अगर यहां जाऊं वेबसाइट के ऊपर, होम पर आऊं, तीनों प्रोडक्ट दिख रही है, लेकिन शूज के लिए कोई कलेक्शन नहीं दिख रही, क्यों, क्योंकि मेन्यू में ऐड नहीं किया हुआ। कंटेंट पे जाऊं, मेन्यू में जाऊंगा, अब देखो यहाँ ये है, एक यहाँ क्लिक करूंगा,
एक नई मेन्यू ऐड करूंगा जिसका नाम है शूज। शूज लेबल हो गया, दिखाई क्या देगा, यहां क्लिक करूंगा कौन सी कलेक्शन है, कलेक्शन का नाम है शूज, ये सिलेक्ट करूंगा और कर दूंगा सेव। ठीक है। अच्छा, अब एक और भी काम हो सकता है, इन लोगों की जगह ना आप ये कर सकते हो ऑल प्रोडक्ट्स। ठीक है। प्रोडक्ट के अंदर आ गया, आप देखो क्या है यार। पॉज कर लूं, अजान हो जाए। अच्छा भाई, ये अच्छा वो ट्रेंडिंग म्यूजिक का किसी ने पूछा था, कौन पूछ रहा था? हाँ अच्छा, चला गया, चलो मैं बता दूंगा। बहरहाल वो मैंने पता किया था, हमारी क्रिएटिव वाली बंदी, उसको मैसेज किया था अभी ना, तो मैसेज आ गया उनका कि हम तो ये करते हैं डायरेक्ट किसी वेबसाइट से नहीं, यूट्यूब पे जाकर अक्सर देखते हैं लेटेस्ट वीडियो आई भी होती है उसमें वो ट्रेंडिंग म्यूजिक बताते हैं। दूसरा ये कि जब आप सोशल मीडिया पे पोस्ट वगैरह कर रहे होते हैं ना, तो वो नीचे म्यूजिक का ऑप्शन देते हैं, म्यूजिक में जाएंगे तो वहां टॉप पे ट्रेंडिंग ही दिखा रहा होता है। तीसरा ये कि सबसे अच्छा तरीका है आप अपने कॉम्पिटिटर्स को देख लें, जो प्रोडक्ट आप बेच रहे हैं वैसी प्रोडक्ट कोई और बेच रहा होगा, और उनके पेजेस 2-3 विजिट कर लें, पता चल जाता है वो क्या ट्रेंडिंग म्यूजिक इस प्रोडक्ट के लिए चल रहा है अभी, तो वो लोग यूज कर लेते हैं। समझ गए बात? तो ये बहरहाल, तो ये बहुत सिंपल हो गया। आप कितनी कलेक्शन रहता है, ये लोग अभी हमने 2 कलेक्शन बना दी, यही कलेक्शन मैं आपको वहां बता रहा था, जैसे कि फॉरेक्स इसमें इसी तरीके से यहाँ कलेक्शन, जैसे वॉचेस है, वॉचेस में जाओ, ये सारे जो बनाए हुए ये सेम तरीके से बनाए। अब ये क्या किए, वॉचेस में गए, ये क्या है, ये ब्रांड नेम के थ्रू है, कार्टियर है, रिचर्ड है, रोलेक्स है, ये यहाँ आओ तो ये क्या है, ब्रांड नेम के थ्रू बनाए। हर उस पर क्लिक करूंगा म्यू स्पेसिफिक और सिर्फ इसी के बैग्स मौजूद होंगे। समझ रहे हो बात? तो यही चीज आप भी कर सकते हो अपने उसके अंदर। अब ये कलेक्शन जो आपको किसी भी उस वेबसाइट पर जाओगे आपको दिखाई देगी, मुख्तलिफ वेबसाइट वाले मुख्तलिफ तरीके की कलेक्शंस यूज कर रहे हैं, लेकिन वो बनती इसी तरीके से। मेन्यू में सिर्फ फॉर एग्जाम्पल किसी को भी किसी मेन्यू में हटाना है या उठाना है, यहाँ से कॉर्नर से पकड़ोगे, ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे, हो जाएगा। ठीक है, ये रहा, इसको पकड़ा, अलग से आप रख सकते हो, इसके साथ रख सकते हो, वट एवर जहां भी रखना चाहो, ये रहा। ठीक है। अच्छा, पहले वाले में एक मिस्टेक थी, वो मैं अभी रिजॉल्व करता हूं। हाँ, कैटलॉग, अब देखो शूज और हेयर ड्रायर एक साइज के आ रहे हैं। पहले गलती से जब मैंने ड्रैग किया तो शूज के अंदर हेयर ड्रायर चले गए थे, समझ रहे बात? तो अभी मैंने वो उठा के बाहर कर दिया, और वो आगे यहाँ टेस्ट आउट करोगे, इसलिए मैं देख रहा था ये। तो अब इसके अंदर डबल जाने की जरूरत नहीं है, सिंगल है, इसके अंदर ही हेयर ड्रायर हो रही है, दोनों सेम साइज के आ रहे हैं। ठीक है, पहले याद है वो हेयर ड्रायर छोटा दिखाई दे रहा था, वो शूज के अंदर चला गया था। तो ये तब आप जिस पे क्लिक करोगे सिर्फ उसकी प्रोडक्ट विजिबल होगी, दूसरी की प्रोडक्ट नहीं होगी। ठीक है, ये आ गया सिंपल। इसके अंदर कलेक्शन बनाना, प्रोडक्ट बनाना, उसकी इन्वेंट्री बनाना, ठीक है, और परचेज ऑर्डर बनाने के तरीके से। अच्छा, ट्रांसफर क्या होता है? ट्रांसफर अभी आपके काम का नहीं है। ट्रांसफर होता है फॉर एग्जाम्पल, एक होता है प्रोडक्ट सेल करना, वो तो ऑर्डर के थ्रू मेंटेन होता है, लेकिन एक फॉर एग्जाम्पल मैं ऑनलाइन बेचता हूं पूरे पाकिस्तान में, मैंने एक अपनी आउटलेट खोल ली किसी मॉल के अंदर, अब उस आउटलेट पे भी माल जाता है, मैं डायरेक्ट माल आउटलेट पे नहीं भिजवाता क्योंकि रिकॉर्ड नहीं रहेगा, माल सारा आता है मेरे पास। फॉर एग्जांपल किसी में प्रोडक्ट बेच रहा हूँ, शर्ट्स बेचता हूँ, 1000 शर्ट का ऑर्डर दिया, 1000 शर्ट आ गए मेरे पास। अब मैंने कहा इसमें से 300 शर्ट उठाओ, दुकान पे भेजनी है। तो दुकान पे भेजनी है 2 तरीके, एक में ऑर्डर बनाओ और फिर प्लेस कर दो 300 शर्ट का और वो चला जाए, लेकिन वो मेरी डायरेक्ट किस में आ जाएगा, सेल आ जाएगी। शॉपिफाई बोलेगा ये तो सेल हो गई, सेल नहीं हुई है, वो तो असल में क्या है, दूसरी शॉप पे ट्रांसफर कर रहा हूं, वहां पे जब बिकेगी तो हम उसको सेल काउंट करेंगे। ठीक है, उसके लिए फिर मैं कोई अलग सॉफ्टवेयर बनाऊंगा, ERP लगाऊंगा कि वो जब वहां से माइनस हो तो मेरे शॉपिफाई से खुद माइनस हो। मेरा शॉपिफाई चल रहा है, या अपना कोई ERP बना लो। तो मैं क्या करूंगा, ट्रांसफर पे जाऊंगा
और फिर मैं इस ट्रांसफर को, आप क्रिएट ट्रांसफर पे अगर मैं जाता हूं तो डायरेक्ट नहीं, पहले मुझे प्रोडक्ट सेलेक्ट करनी पड़ेगी, डेस्टिनेशन सेलेक्ट करनी पड़ेगी, दूसरा जगह और करके सेम ट्रांसफर वाला तरीका होता है। ठीक है, बहरहाल इसको यूज करने की जरूरत नहीं है, आपके किसी काम की है नहीं है। जब तक पहुंचोगे तब तक क्या पता शॉपिफाई 1000 चीजें इसमें चेंज कर चुका हो, नए ऑप्शन डाल चुका हो। अच्छा ऐसा भी होता है कि कुछ बड़ी कंपनीज होती है, वो शॉप नहीं है, ऑनलाइन ही बेच रहे हैं, लेकिन माल उनका बत्ता सारा कराची के अंदर है, लेकिन वो क्या है, उनके वेयर हाउस 4-5 जगहों पर है, जैसे कि दरात हो गया, दरात के मल्टीपल जगहों पर। तो वो लोग क्या करते हैं, स्टॉक का रिकॉर्ड एक जगह रखते हैं, लेकिन वहां से फिर क्या करते हैं, बाकी जगहों पर ट्रांसफर करते हैं, रावलपिंडी वाले वेयर हाउस में, इस वेयर हाउस में, इस वेयर हाउस में, इस तरीके से। तो ये क्या हो गया, इनका एक सिंगल सिस्टम हो गया। ट्रांसफर करने से टोटल इन्वेंट्री सब जगह से पता चल जाएगी, लेकिन जो ट्रांसफर की है, अगर ऑर्डर बनाओगे तो वो सेल में काउंट हो जाएगा, हालांकि माल बिका तो है नहीं अभी। ठीक है, तो रिकॉर्ड खराब होता है। तो ये आ गई बिल्कुल बेसिक सी चीजें जो इसके अंदर मौजूद है। अब आता हूं यहाँ, अच्छा ये कस्टमर वगैरह में जाने की इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है, कोई नया कस्टमर ऐड करना हो तो यहाँ आओगे, आप कस्टमर की डिटेल लिखनी पड़ती है, नाम, उसका लास्ट नेम, फोन नंबर, और ये एक कस्टमर सेव कर लो। शॉपिफाई कस्टमर बहुत अच्छे से ट्रैक करता है। अच्छा शॉपिफाई कस्टमर ट्रैक करता है उसके आईपी एड्रेस से। एक ही बंदा आपने उस पर एक नाम से ऑर्डर किया, अब कोई मसला हो गया, उसने आपको धोखा देने के लिए कहा अभी मैं दूसरे नंबर से दूसरा वो ऑर्डर करता हूँ किसी और नाम से, सब कुछ चेंज कर ले, लेकिन शॉपिफाई वो दिखाएगा एक ही बंदा, क्लिक करोगे बोलेगा 2 ऑर्डर, क्लिक करोगे भले दोनों ऑर्डर की डिटेल दे देगा, ये वाला अलग है, ये वाला अलग है, नाम भले अलग हो, डिटेल भले अलग हो, एड्रेस भले अलग हो। क्यों? शॉपिफाई कस्टमर को ट्रैक करता है आईपी एड्रेस से। अगर उसने सेम डिवाइस पे ऑर्डर किया तो वो कर देगा। अच्छा अगर सेम प्रोफाइल से किया तब भी कर देगा। तो शॉपिफाई का ये वाला ट्रैकिंग सिस्टम क्या बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल पे आपको मिलता है। तो यहाँ कस्टमर है। और अच्छा इंपोर्ट क्या है, आपकी एक पुराना शॉपिफाई स्टोर था जिसमें कोई मसला आ गया, आपने इंपोर्ट करने, सारे वहां से एक्सपोर्ट हो जाते हैं। अच्छा यही चीज इंपोर्ट एक्सपोर्ट प्रोडक्ट के मामले में भी होता है। एक्सपोर्ट करोगे वो बोलेगा किसमें चाहिए, CSV फाइल वगैरह में सारी प्रोडक्ट आपको निकाल के दे देगा। पिक्चर नहीं होती, पिक्चर आपको अलग से अपलोड करनी पड़ेगी। इंपोर्ट में आओगे कोई पहले से आपके पास प्रोडक्ट वगैरह सब बनी हुई है, CSV फाइल के अंदर डिटेल सेव है, अब ये आप वहां से डाउनलोड कर लोगे। अच्छा इसके लिए क्या है, आपको क्या पता सर कैसी अपलोड करनी है, इसके लिए आप सैंपल फाइल यहाँ से पहले वो कर लो, दोनों से यहाँ से आके एक सैंपल फाइल डाउनलोड कर लो, देख लो उसमें कैसा डेटा है, उस हिसाब से शॉपिफाई का डेटा बनाओ और सारी चीजें उसमें सेम फील्ड होंगी। मैं डाउनलोड कर लेता हूँ एक, ले करंट पेज इस पेज की खाली। अच्छा मैंने प्रोडक्ट वैसे सिलेक्ट नहीं किए, देखो टाइटल आ गया, बॉडी आ गई, वेंडर आ गया, प्रोडक्ट की टाइप आ गई, पब्लिश, सारी चीजें आ गई 1 बाय 1। ठीक है, प्राइसेस आ गए, सारी चीजें। अच्छा इसका एक और भी फायदा, फॉर एग्जांपल आपके इस पर थी 100 प्रोडक्ट, कितनी थी 100 प्रोडक्ट, और आपने 100 की 100 प्रोडक्ट की प्राइस चेंज करनी है। क्या करनी है, 2 तरीके, एक ये कि आप सबको साथ सिलेक्ट करो, या बल्क एडिट का ऑप्शन है, बल्क एडिट पे चले जाओ, यहाँ आके आप सबको 1 बाय 1 क्लिक करके प्राइस ऐसे चेंज कर सकते हो। ठीक है, कुछ लोगों को यहाँ लगता है थोड़ा सा ये शॉपिफाई ऑनलाइन हो रहा होता है, मसला हो ना। फॉर एग्जांपल आपने किसी एम्प्लॉय को बोला, अब आपने कहा अगर उसने यहाँ कोई जुगाड़ कर दिया, मसला कर दिया, कोई चीज डिलीट कर दी तो क्या होगा, डायरेक्ट स्टोर से इफेक्ट करेगा। तो आपने क्या किया, आपने कहा यार ये वाली सबकी प्राइस है, सही है, इन सब की प्राइस में 10% इजाफा करके डाल दो प्राइस। फॉर एग्जाम्पल किसी की प्राइस 1000 है तो 10% ऐड करो, 100 रुपए ऐड करने 1100 उसकी प्राइस कर दो। अब वो यहां करेगा ना शॉपिफाई पे डायरेक्ट, तो अगर उसने मसला कर दिया फिर आपको पुराना रिकॉर्ड याद नहीं रहेगा, 10 चीजें मसले। ठीक है, अच्छा हालांकि शॉपिफाई आपको पूरी एक्टिविटी देता है, मैं ये बता दूंगा शॉपिफाई पे ऐसा नहीं है कि फॉर एग्जाम्पल इस बंदे ने किया यहाँ और कोई चीज डिलीट कर दी और बाद में पूछो मैंने तो नहीं किया, मैंने तो नहीं किया। बच्चा थोड़ी है, शॉपिफाई हिस्ट्री खोलते और बता देता भाई किसने डिलीट किया है। ठीक है, ऐसा हमारे साथ एक दफा हुआ है, एक बंदे ने, जहाँ मैं काम कर रहा था, एक बंदे ने प्रोडक्ट्स के ना 2-4 चीजें चेंज की, उससे प्राइस तो बाय मिस्टेकनली हो गई, कुछ चीजें, कुछ पिक्चर डिलीट हो गई, कुछ प्राइसेस चेंज हो गई। अच्छा वो हो गया था उसका सिस्टम में कोई मसला, वो चला रहा था लैपटॉप, कोई माउस सही नहीं चला, उससे क्या क्लिक हो गया, कुछ प्रोडक्ट डिलीट हो गया, वो घबरा गया, वो क्या करूं क्या करूं। हम लोग बैठे, हमने कहा जिसने किया बस बता दो,
आप बता, नहीं मेरे से तो नहीं हुआ। 3-4 बंदों के एक्टिव था, सबसे पूछा मेरे से तो नहीं हुआ, मेरे से तो नहीं हुआ। ठीक है 2 मिनट यार को, एक्टिविटी खोली, पता चल गया लास्ट कितने बजे किसने खोला था और किसने डिलीट किया था। ठीक है, वो भी मैं आपको बता दूंगा, लेकिन मेरे वरना अच्छा ये है कि ऑर्डर प्लेस करने के लिए मैं एक शॉपिफाई का अकाउंट जो मेरे पास है उससे मैं आपको एक्चुअल ऑर्डर प्लेस करना और सारी चीजें एक्चुअल में दिखाऊंगा। अभी यहाँ पर कुछ चीजें जब मैंने कहा ना ऑर्डर प्लेस होने की वजह से कस्टमर वो सब नहीं बना सकता जब कोई तक मैं कोई प्लान ना सिलेक्ट करूं। ठीक है, अच्छा 12 तो ये चल रहे शूज और ये सारी डिटेल्स वगैरह, तो आप यहाँ से बल्क एडिट भी कर सकते हो, वरना डाउनलोड कर लो, सीएसवी फाइल दे दी उसको। अब वो सारी सीएसवी फाइल पे क्या करेगा, सिर्फ प्राइस चेंज करेगा, प्राइस चेंज करेगा और वापस आगे यहाँ पे इंपोर्ट कर देगा, प्राइसेस चेंज हो जाएंगी। ठीक है, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट बहुत सिंपल सा काम है। अच्छा गिफ्ट कार्ड वगैरह भी ऑप्शन है। अब इसमें ये आपको कोई क्रिएट करना हो गिफ्ट, आप 2 या 3 चीजें मिलाकर, फॉर एग्जांपल कितने का गिफ्ट है ये बता दो ये, और उसका कोई कस्टम कोड वगैरह डाल दो। इससे ज्यादा बेहतर जो चीज है मैं वो आपको वो बताऊंगा, इसमें जान छुड़ाने से बजाय आप यहाँ आ जाओ। अच्छा मार्केटिंग में आपके काम की चीज सिर्फ एक है, किसी चीज को छेड़ने की जरूरत नहीं है, एक है ऑटोमेशन। इस ऑटोमेशन पर आ जाओ, यहाँ आता है एक टेम्पलेट। ठीक है, रिव्यू ईमेल अटैच करना पड़ेगा। ये सब करने के बाद अबंडेंट क्लाइंट, जो भी बंदा चेकआउट पर अपने आप को छोड़ के चला जाएगा, उसने अगर अपना ईमेल छोड़ा है तो उसको डायरेक्ट ईमेल के ऊपर क्या चला जाएगी, एक बना बनाया टेम्पलेट। आप देखो बहुत आसान है, कोई मसला नहीं है, रिव्यू पे क्लिक करोगे 2-4 चीजें करोगे ईमेल, लेकिन ये तब होगा एक्टिव जब प्लान पर है। इसके लिए मैं आपको एक चीज यहां से दिखा देता हूं, स्टोर्स पर ये एक्टिव है वो वहां से दिखा देता हूं। जैसे यहाँ आया मैं मार्केटिंग पे, ये मैंने एक्टिव किया हुआ है, ऑटोमेशंस पर आया मैं, अबंडेंट चेकआउट वाले पे। अच्छा इसमें एरर क्यों आ गया, अच्छा मैंने देख लिया एरर आया हुआ है, एरर भी रिजॉल्व करते हैं। एडिट वर्कफ्लो, अच्छा ये वहां जब मैंने पहले पे क्लिक किया था ईमेल बंद था, उसके बाद ये बोलता है ऑटोमेशन स्टार्ट कर दो। ठीक है, अब जैसे क्लिक करोगे ये ऑटोमेशन में ये शुरू के 2 पार्ट है, डायरेक्ट चलेगा जो भी बंदा चेकआउट करे उसके लिए। नीचे आता हूं मैं, क्या जब कोई भी बंदा अगर $0 से ऊपर की परचेजिंग करे, इसका मतलब ये कि कोई ना कोई चीज परचेज करे। अगर $0 होगा मतलब कोई चेकआउट पेज पर बगैर विदाउट उससे तो नहीं पहुंचेगा, किसी ग्लिच के तो ऐसे नहीं। दूसरा, चेकआउट करने के उसने कैंसिल किया, फॉर एग्जांपल में आया मैंने चेकआउट किया और मैं कैंसिल कर दिया चेकआउट के पेज पे जाके, ऑर्डर नहीं किया, ऐड टू कार्ट किया, चेकआउट पे पेज से गया, प्राइस वगैरह देखी, कोई मसला लगा, मैं छोड़ के चला गया वहां पे, तो ये कस्टमर तो उसको 2 घंटे बाद चला जाए। अगर चेंज करना हो यहाँ तक क्लिक करूंगा, वो बोलेगा टाइम बताओ कितना, मिनट्स में भी कर सकता हूँ, सेकंड में भी है, लेकिन क्या होता है 2 घंटे बाद आप दोबारा भेजो ताकि उसके जहन क्लियर हो जाए। ठीक है, यहाँ आ जाओ, नीचे आता हूँ। अब ये बोल रहा है कस्टमर हैज प्लेस्ड एन ऑर्डर ऑन अबंडेंट चेकआउट सिंस स्टार्टिंग विद वर्कफ्लो। ठीक है, जैसे ये चल रहा है, 1 मोर प्रोडक्ट, और एक या एक से ज्यादा प्रोडक्ट ऐड करे। अब ये है ईमेल जो भेजना है, ईमेल के अंदर मेरा ख्याल है यहाँ मसला है, वो मैं देख लेता हूँ क्या है। यहाँ आने के बाद जिस ईमेल पे क्लिक किया, एडिट पे क्लिक करता हूँ ईमेल पे। ठीक है, ऑटोमेशन पर आता हूँ और नेक्स्ट पे करता हूँ। हाँ सब तो ओके है, फिर क्यों सेफ नहीं हुआ, बहरहाल कोई एरर है नहीं। ठीक है, ऑल कस्टमर्स को जाए, आपने ये सिलेक्ट किया, क्या लिखा हुआ जाए उनको, ये आपने कर लिया। ठीक है, ये मैंने बनाया स्टोर का नाम, हाय कस्टमर कैसे, ये मैंने यहाँ क्लिक किया, देखो शॉपिफाई खुद देता है कस्टमर के नाम के लिए। यहाँ क्लिक करूंगा, बोल रहा कस्टमर का फर्स्ट नेम, यहाँ ऐड करूँ, अब दोनों नेम जा सकते हैं साथ, फर्स्ट नेम और सेकंड नेम, फुल नेम वहां पे जाएगा, हाय डियर, और आगे फॉर एग्जांपल बिलाल सिद्दीक। ठीक है, ये मैंने टेक्स्ट ऐड किया, जस्ट क्लिक अवे, 10% डिस्काउंट आपको मिल जाएगा, वेलकम टू कूपन कोड लगाया, ये भी मैंने नीचे टेक्स्ट लिखा, खाली टेक्स्ट है ये। अब देखो कस्टमर ने फॉर एग्जांपल ये डाला, जब वो चेकआउट पेज पे क्लिक करेगा तो वहां पर चला जाएगा, वहां ऑप्शन होगा किस चीज का, डिस्काउंट अवेल करने का, वो डिस्काउंट का कोड डालेगा, उसको वो डिस्काउंट मिल जाएगा। अब ये कैसे है मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ठीक है, वेलकम बैक का कोड है, आते हैं यहाँ, देखो एरर है अभी भी, तो ओके ओके एरर हट गया। ठीक है, वो मैंने लास्ट टाइम ईमेल में चेंजिंग की थी तो सेव नहीं किया, जब तक सेव ना करो वो एरर पे अटका रहता है। ठीक है, तो अच्छा हुआ यहाँ ओपन किया तो देख भी लिया। अब अगर इस चीज को देखना, अच्छा अब सब ओके है, लेकिन वो वेलकम बैक पर कस्टमर जाएगा, कोड लिखेगा, डिस्काउंट का वर्क कैसे करेगा, पहले तो ये देखते हैं काम कैसे करता है। इसके लिए इसी स्टोर पे चले जाते हैं,
ठीक है, यहाँ आया मैं और कोई भी एक प्रोडक्ट में सिलेक्ट कर लेता हूँ। बैग्स में आया, ये एक प्रोडक्ट मैंने क्लिक की ऑर्डर करने के लिए। चेकआउट बाय इट पे सीधा रे यार, सोल्ड आउट हुआ भाई। अच्छा सोल्ड आउट नहीं हुआ भाई, ये सब सोल्ड आउट दिखा रहा है, सब सोल्ड आउट दिखाएगा। पता है सब सोल्ड आउट क्यों हो गया? बिक गया है माल, है ना? नहीं, ये चल रहा है सारा का सारा दुबई में और मैं बैठा हूं पाकिस्तान में, तो मुझे प्रोडक्ट दिखा नहीं रहा है, वो सारी सोल्ड आउट दिखा रहा है। वीपीएन लगाऊंगा तो दिखाएगा। वीपीएन कोई है मेरे पास एक्टिव हुआ हुआ, ये चेक करता हूं मैं। अब फ्री में मेरा ख्याल है वो देगा भी नहीं ना दुबई का। चलो बहरहाल उसको छोड़ो, मैं आपको उसका डिस्काउंट का तरीका बता देता हूँ, डिस्काउंट कैसे बनेगा। वैसे वहां क्या है, वेबसाइट पर जब हम जाएंगे तो वो अप्लाई चेकआउट के ऊपर वहां पे अप्लाई उसका बटन सीधा सीधा दे रहा होगा कि भाई ये रहा। अच्छा एक और भी चीज चेक करता हूँ, एक और है इस स्टोर पे, मुझे लगता है मैंने टेस्ट आउट किया है, शायद इस पर वो नहीं लगी हुई ऑन सेल, ये इस पर भी लगाया हुआ है। अच्छा यहाँ आते, अच्छा बहरहाल वो डिस्काउंट बनाना, जैसे आप डिस्काउंट पर आओगे 10 किस्म के, हर किस्म के डिस्काउंट बन सकते हैं। कोई 2 खरीदे प्रोडक्ट तो अमाउंट वाइज, फॉर एग्जाम्पल आप डिस्काउंट लगाओ, जो भी बंदा मेरे शॉप से 1000 दरहम की चीज खरीदेगा या 1000 रुपए की चीज खरीदेगा तो उसको इतने % डिस्काउंट है। एक ये होता है, एक हो सकता है छोड़ो पैसों को, कोई भी बंदा 2 चीजें खरीदेगा चाहे 5 रुपए वाली भी, उसको 5% डिस्काउंट मिलेगा बस। तो आपने यहाँ क्रिएट डिस्काउंट पे जाओ, अलग अलग है, अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट पे हो, मतलब कितनी प्रोडक्ट खरीदे, बाय एक्स गेट बाय फ्री। अभी हो सकता है फॉर एग्जाम्पल गिलासेस खरीदो, उसके साथ कोई उसको साफ करने वाली जो होती है ना छोटी बॉटल, क्या बोलते हैं उसको, स्प्रे टाइप का, वो फ्री ले लो। परफ्यूम वगैरह उसके साथ कोई चीज, घड़ी के साथ कोई चीज, कुछ भी कर सकते हैं। अमाउंट ऑफ ऑर्डर, मतलब एक बंदा है जिसने दूसरा ऑर्डर किया, 2 ऑर्डर कर चुका है वो, या तीसरे ऑर्डर पे डिस्काउंट मिले, ये भी हो सकता है। ठीक है, एक हो सकता है फ्री शिपिंग, आप बना सकते हो कि भाई इतने अमाउंट के ऊपर शिपिंग फ्री हो जाएगी, कुछ भी आप कर सकते हो। अभी मैं बना रहा हूं अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट पे, यहां आओ, ठीक है, डिस्काउंट बना सकता हूं मैं, वेलकम बैक, मैं परसेंटेज लिख रहा हूं 10, और डिस्काउंट क्या, वेलकम बैक स्पेस के साथ नहीं, डायरेक्ट ये, और कैपिटल स्मॉल जैसे भी लिखो आप, फर्क नहीं, वो डायरेक्ट उठा लेता है। तो मैंने बना दिया क्या, वेलकम बैक का कोड है मेरी वेबसाइट पे, जब भी कोई जाएगा चेकआउट पेज के ऊपर, सॉरी प्रोडक्ट नहीं सिलेक्ट की मैंने, वेलकम बैक कोड रख लिया, ये कूपन कोड हो गया, 10% डिस्काउंट है। किस प्रोडक्ट पर है, सारी प्रोडक्ट सिलेक्ट कर सकता हूं मैं, मैंने कहा अभी फिलहाल ये इन सब पर, ठीक है, वरना होम पे सिलेक्ट करूं, ऑल प्रोडक्ट का जो कलेक्शन बोलिए ना वो बनाना, उसमें सारी बस ऑल प्रोडक्ट सिलेक्ट करना। ये हो गया यहाँ पे सेटअप, ठीक है, डिस्काउंट हो गया रेडी। अब जरा चेक करते हैं हम, वैसे ही चेकआउट तक जाके, फ्री वाले में चेकआउट पे जाने देते हैं हमें। बाय, बाय नाउ। हम भी देखते हैं, इधर भी देखते हैं, ये डिस्काउंट है, वेलकम बीएसी के बैक, ये मैंने कोड लगाया हुआ, चलो वेलकम बैक 23, गलत लगाया, वैलिड इनवैलिड डिस्काउंट। अब देखना हाँ, नीचे 420 रुपए इसका वो है, 10% डिस्काउंट हो गया, 42 रुपीज कम हो गए, डिस्काउंट लग गया, समझेगा। तो जो कस्टमर छोड़ के चला गया था उसके ऊपर यहाँ डिस्काउंट दिया हुआ है, उसको अच्छा व्हाट्सएप पे भी हम लोग कांटेक्ट करते हैं इसी तरीके से। उसका नंबर, अगर किसी का नंबर हो तो नंबर पे करते हैं, नंबर नहीं हो तो ईमेल तो जाता ही जाता है, ईमेल ऑटो चला जाता है। व्हाट्सएप के ऊपर हम इस तरीके से यूज करते हैं, व्हाट्सएप की भी ऑटोमेशन है लेकिन वो पेड है, वो शॉपिफाई ईमेल के लिए फ्री देता है,
अगर व्हाट्सएप की करनी है तो वो कैसे होगी, उसका भी तरीकेकार मैं आगे आपको इंशाल्लाह डिटेल में बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में। वेबसाइट की क्योंकि अभी एप्लीकेशंस वाला पार्ट बचा है शॉपिफाई में हमारे पास, फिर डोमेन वाला पार्ट बचा है और छोटी छोटी, ये देखो यहाँ पे तो डायरेक्ट लग रहा है चेकआउट आप कर सकते हो। अच्छा हमारे वाले पे भी, अच्छा वो हमारे वाले पे भी देगा ही नहीं क्योंकि पेज हम लोगों ने वो नहीं लिया हुआ इस वजह से, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम मिलेंगे और डिटेल्स और चीजों के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।